आज सुबह आपने प्रवचन में बताया कि हम माला जाप अनुष्ठान आदि क्रियाएं अपने को भार मानकर करते हैं, जबकि स्वयं के लिए होना चाहिए। तो हम खाली के खाली रहे। उसी प्रकार हम सामाजिक जीवन में, धार्मिक जीवन में ऐसा करते हैं कि किसी से ईर्ष्या, असहनशीलता, सहजता खो देते हैं, सरलता खो देते हैं, तो वहां भी हम रीते ही रहिए। सब में उपादान। बहुत अच्छा प्रश्न है। धार्मिक मामला था इसलिए कहा, पाप में भी उपादान लगाओ। यदि आपको आपने किसी को गाली दी, उपादान लगाओ, उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है। हमने किसी की चोरी की, उसका तो धन ही गया, हमारी तो जन्म जन्म की दरिद्रता आ गई, जन्म जन्म की दरिद्रता आ गई। वो उस चोरी करने वाले के, एक डाकू ने चोरी कर ली, उसका तो धन ही कमा, उसकी किस्मत में होगा तो फिर कमा लेगा। लेकिन चोर ने तो 100 भवों के लिए भिखारीपन का निमंत्रण ले लिया। अब वो 100 भव तो भिखारी होगा, और कर्म उसको ऐसी दशा करेगा कि वो चोरी करने लायक भी नहीं रह पाएगा, भीख मांगेगा। तो हमने सामने वाले को नहीं लूटा है, हम 100 भवों के लिए स्वयं लुट गए हैं। तो हर ईर्षा में, पाप में, क्रोध में, सब में हम दूसरे का कुछ बिगाड़ सकते नहीं। लगता है कि हमने इसका बिगाड़ दिया, सत्य यह है कि मैंने अपने खुद का बिगाड़ कर लिया। जब कोई गाली देता है तो कान में बाद में जाएगी, पहले तो मुंह बिगड़ेगा। मुंह से पहले निकलेगी, कान में पहले जाएगी। मुंह से पहले निकलेगा तो पहले तो अपना मुंह बिगड़ेगा, मुंह खराब होगा, बाद में उसे कान में जाएगी। और सामने वाले का अहित हो या ना हो, स्वयं का अहित तो होता है। सब में लगाना। ये जो निमित्त उपादान की चर्चाएं आपकी केकड़ी में जो चली हैं, इनको सब पुण्य और पाप में सब में लगाना। हर दृष्टि में उपादान दृष्टि लाओ। उपादान दृष्टि वाला गाली दे ही नहीं पाएगा, उपादान दृष्टि वाला कभी ईर्षा कर ही नहीं पाएगा, उपादान दृष्टि वाले को कभी ईर्षा भाव नहीं आएगा। कितना भी किसी की प्रशंसा हो जाए, कितना भी किसी का सम्मान हो जाए, उसके मन में किंचित मात्र भी ईर्षा नहीं आएगी। अक्सर कर लोग क्या करते हैं, स्वयं की प्रशंसा होवे या नहीं होवे, लेकिन दूसरे की प्रशंसा हो गया तो मिर्ची लग जाती, आग लगती, आग। हाँ, एक सबसे बड़ी जिंदगी का वीक पॉइंट है। सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति कौन? कितनी बड़ा मुनि बन जाए, कितनी बड़ा ज्ञानी बन जाए, कितनी बड़ा धनवान बन जाए, सबसे बड़ा वीक पॉइंट पापी कौन? कि वो दूसरे की प्रशंसा सुन सकता है या नहीं। कितने लोग हैं जो स्वयं सम्मान नहीं चाहते, लेकिन दूसरे के सम्मान से ऐतराज है। एक व्यक्ति था, सम्मान समारोह था, तो उसमें सम्मान हो रहा था, झगड़ा करे, इसका क्यों सम्मान हुआ, ये सम्मान के लायक नहीं है, गलत है। तो मैंने कहा भैया अब वो तो हो ही गया, तू हल्ला मत कर, मैं तेरा सम्मान मैं करवा देता हूं। बोले नहीं, मैं तो माला पहनूंगा नहीं, मेरा तो त्याग है। यथार्थ घटना राजस्थान की है। मैं तो माला पहनूंगा नहीं, मेरा तो माला का त्याग है। लेकिन इसको माला क्यों पहनाई गई? मैंने कहा तुम उस मानी से भी जहां मानी हो, तुम्हारा पतन निश्चित है। जिंदगी में माला मत फेरना, तुम दूसरे की माला पे ऐतराज है। अक्सर कर अपनी जिंदगी में महानुभाव, सबसे मेरा कहना है, यदि दूसरे की प्रशंसा सुनते ही तुम्हें यह भाव आ जाए, इसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, इसकी निंदा कैसे कराऊं? महाराज जी तुम नहीं जानते इसकी कुंडली। अब महाराज के पास पर्ची भेजो, महाराज इसकी कुंडली देखना, लोगों की आदत होती है। मैं समझ देता हूं ये सबसे निकृष्ट आदमी है। कभी भी दूसरे की अपनी प्रशंसा सुनो या ना सुनो, दूसरे का सम्मान झूठा भी हो, गलत भी हो रहा हो, इसके पुण्य का उदय है, हो रहा है। इसने जरूर कोई पुण्य उदय किया होगा, तब तो इसको झूठी माला मिल गई। लेकिन सहन नहीं होती लोगों को। जिंदगी का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, व्यक्ति सम्मान चाहे या नहीं चाहे, दूसरे की प्रशंसा सुनकर तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं तो सदा कहता हूं, हमारे तो ऐसे रहते हैं। एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी हमारे कभी अच्छे दिन आएंगे कि नहीं आएंगे, हम बहुत बुरे दिन हैं। मैंने कहा आ सकते हैं। बोले महाराज आ जाएंगे, पहले एक टेस्ट देना पड़ेगा। तुम क्या किससे पर? बोले महाराज हम बहुत गरीब हैं। अब मेरी कभी गरीबी जाएगी,
मैंने कहा चली जाएगी। ये बताओ अमीर को देख के कैसा लगता है? अमीर को देख के कैसा लगता है? मैंने कहा आ जाएगा। बोले महाराज अमीर को देख के आग लगती है, ऐसे लगता है इसे मकान में आग लगा दूं। अमीरों को देख के मुझे बहुत कुड़न होती है। मैंने कहा जाओ 100 जन्म तक तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। और यदि तुम्हें ये लगता है अमीर को देख करके ओहो ये जन्म जन्म का पुण्यात्मा है, इसने जरूर पूर्व भाव में दान दिए होंगे तभी तो ये आज अमीर है, अमीर को देख के जय जिनेंद्र कर लो, 6 महीने में गरीबी अमीर में बदल जाएगी, अच्छे दिन आना शुरू हो जाएंगे। अमीर को जय जिनेंद्र करो। अमीर तुम भी बनना चाह रहे हो और अमीर से ही तुम जलते हो। अमीर को जय जिनेंद्र करो, धन्य है दाता। फैल वाले विद्यार्थी को मैंने 50 विद्यार्थियों को अच्छे नंबर दिलवाए। महाराज जी मेरे नंबर नहीं आते अच्छे। मैंने कहा जिसके अच्छे नंबर आते हैं उसको देख के कैसा लगता है? महाराज जी बहुत बुरा लगता है। मैंने कहा बेटा इंग्लिश आर्ट सप्लीमेंट्री क्या करें? हमने कहा उसको जिसके अच्छे नंबर आए सुबह उठकर उसको जय जिनेंद्र शुरू करो, शाम को हो जाए तो जय जिनेंद्र करो, और हो सके तो उसके पैर छुओ। धन्य है वही क्लास में आप हैं, वही पे मैं हूं। आपने बहुत बड़ा ज्ञान का क्षोभ दिया। उस साल उसके नंबर बढ़ गए और आगे बढ़ते बढ़ते जो तीसरे नंबर पर था वो पहले नंबर पर आ गया। मां जय जिनेंद्र करने अंदर से। इसलिए महानुभाव सबसे मेरा कहना है दूसरों की प्रशंसा सुनने की आदत डालो। क्यों अपना पाप कर्म मानते हो? ईर्षा आदि उपादान दृष्टि वाला कभी ईर्षा नहीं कर सकता, कभी ईर्षा भाव नहीं आएगा। वो कहेगा ठीक है इसके पुण्य का उदय है इसलिए प्रशंसा हो रही, बल्कि वो जय जिनेंद्र और जाके करेगा। लेकिन होता नहीं बंधुओं, होता नहीं। दूसरे की प्रशंसा, अपनी प्रशंसा हो या ना हो, लेकिन दूसरे की प्रशंसा सहन नहीं होती। और मेरी भावना में सबसे पहले कहा देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव करूं। ये सब में लेना। देर बढ़ते कहना है कभी किसी की प्रशंसा हो रही हो कभी ईर्षा नहीं करना। बहुत अच्छा बात है। अन्यथा लोग तो इतने, मैं तो बहुत परेशान हूं। जब भी किसी की प्रशंसा कर देता हूं 1-2 दिन में आ जाता महाराज इसकी कुंडली। एक बार व्यक्ति का बहुत बड़ा सम्मान हुआ, प्रमाण पत्र, दूसरे दिन इतने पत्र आए महाराज जी जिसका आपने सम्मान किया मालूम वो कैसा है, मालूम वो कैसा है। और मैंने कहा कि इसका सम्मान नहीं करते तो इसकी कुंडली